नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चले पश्चिम बंगाल से खबर की करें शुरुआत, जहां हिंसा वाली सियासत का दी एंड होने का नाम ले नहीं रहा। सरकार बदल गई लेकिन सियासत का पैटर्न बदलने का नाम नहीं ले रहा। जिस बंगाल में कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के विरोध में बदलाव की बात कही जाती है, उसी बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दूसरा रूप देखने को मिल रहा है, जहां विपक्षी दल का दूसरा सबसे बड़ा नेता और लोकसभा में सांसद अभिषेक बनर्जी को सरेआम पीटा जाता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, सिर पर पत्थर मारा जाता है और सुरक्षा के नाम पर बदइंतजामी के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। भीड़ बांग्लादेशी चिल्लाती है और अभिषेक को पीछे से खींच ले जाती है। किसी ने अंडे फेंके, किसी ने शर्ट फाड़ी और किसी ने आपत्तिजनक नारे लगाए। और यह सब कुछ बीजेपी शासित बंगाल में देखने को मिला। Along with police administration to all the hospitals and the nursing home authority. यही कहते हुए पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को इन गुंडों ने पीछे खींच लिया। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें अभिषेक बनर्जी मीडिया से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है, ऐ बांग्लादेशी। ये एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार सुनाई देता है। और फिर जो इन गुंडों ने किया उसकी दाद देनी होगी। मीडिया के कैमरों के सामने अभिषेक बनर्जी को भीड़ में शामिल गुंडों की जमात पीछे खींच लेती है, उनके साथ धक्का मुक्की करती है, कपड़े फाड़ देती है। ये सब कुछ देखकर मौके पर मौजूद लोग उनकी तरफ दौड़ते हैं। उनको बचाने और गुंडों पर चिल्लाते हैं। मीडिया कर्मी भी बचाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से मौके पर अफरा तफरी मची। हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए प्रशासन को गुंडों के सामने नाको चने चबाने पड़ते हैं। अभिषेक बनर्जी को निकालने के लिए हेलमेट का सहारा लेना पड़ता है। इसके बावजूद जो होता है वो खौफनाक है। देखा किस तरह से पीली शर्ट पहने एक शख्स ने अभिषेक बनर्जी को टारगेट करके पत्थर मारा तो उनके सीधे चेहरे से टकराता है। गनीमत रही कि अभिषेक बनर्जी ने हेलमेट पहन रखा था, वरना जिस तरह से हमलावर ने अभिषेक बनर्जी के सिर को निशाना बनाकर पत्थर मारा, वो अगर सीधे अभिषेक बनर्जी के सिर पर लगता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गंभीर चोट लग सकती थी, जान भी जा सकती थी। इस हमले से पहले की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे अभिषेक बनर्जी के साथ धक्का मुक्की हो रही है। कुछ लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोग उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। धक्का मुक्की के बीच अभिषेक बनर्जी का हेलमेट भीड़ में शामिल लोग खींच लेते हैं, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो भीड़ के बीच से हेलमेट लगाकर आगे बढ़ते हैं और फिर जो होता है वो बेहद खौफनाक दृश्य होता है। एक मकान की आड़ में घात लगाकर खड़ा शख्स पत्थर से सीधे अभिषेक बनर्जी पर हमला करता है। पत्थर की रफ्तार इतनी तेज थी कि अभिषेक बनर्जी का सिर चकरा गया। कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए उनके साथ मारपीट की। इन लोगों में शामिल कई लोगों ने पत्थर फेंके, कई जूते चलाए तो कई लोगों ने अंडे फेंके और उनके कपड़े फाड़ दिए।
हालात खराब होते देख अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला गया, तब जाकर जान बची। इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा, देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया, ये पहले से प्लान था। इलाके में कोई पुलिस नहीं है, वो मुझे मारना चाहते हैं। हेलमेट की वजह से सिर बच गया। ऐसे हमलों से हम डरेंगे नहीं। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभिषेक बनर्जी को आनन फानन में कोलकाता के बेलेव्यू हॉस्पिटल ले जाया गया। मरीज की जांच करने के बाद अस्पताल ने कहा, मरीज को छाती पर चोट के निशान के अलावा कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं है। मरीज बातचीत कर रहा है और पूरी तरह से होश में है। मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। इस पर पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जो लोग सत्ता में हैं वो सभी हॉस्पिटल और ज्यादातर अथॉरिटी को धमका रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को एडमिट ना करें। वो नहीं चाहते कि उनका इलाज हो। Power even not even 1 month. They are threatening along with police administration to all the hospitals and the nursing home authority not to admit Abhishek Banerjee because they don't want that they should be treated. Now doctors they are sorry. अगर ऐसा होता है तो बहुत गंभीर बात है। एक तो सांसद, दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल का प्रमुख चेहरा, उसके बावजूद सुरक्षा से खिलवाड़ जिस तरह से किया गया वो बेहद खतरनाक है। क्योंकि अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले में मौजूद सोनारपुर पिकनिक मनाने तो गए नहीं थे, जिसका इतिहास ही संवेदनशील इलाकों में आता है। वहां का दौरा करने की जानकारी प्रशासन को पहले से रही होगी, तो फिर सुरक्षा की बदइंतजामी क्यों देखने को मिली? क्या इसके पीछे किसी तरह की साजिश थी? जैसे अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो मुझे मारना चाहते थे, वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, जो तस्वीरों में भी देखने को मिला। दरअसल अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिनकी मौत विधानसभा चुनाव 2026 के बाद मई में हुई हिंसा में हुई थी। तभी अभिषेक बनर्जी को लोगों ने घेर लिया, उन पर हमला कर दिया, जिस पर अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ सरकार प्रायोजित है। यहाँ सियासी दुश्मनी का हाल ऐसा है कि उसने मेरी आंख फोड़ी तो मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा। अगर इसी फॉर्मूले पर सियासी रंजिश आगे बढ़ी तो पूरा बंगाल अंधा हो जाएगा। सोचिए, आज पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर किसकी सुरक्षा की बात की जाए और कैसे भरोसा किया जाए कि आम लोग सुरक्षित होंगे? खैर, इस हमले के बाद ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाया कि सत्ताधारी लोग अभिषेक बनर्जी का इलाज तक नहीं होने दे रहे। यह खबर जैसे ही राहुल गांधी को लगी, उन्होंने ममता बनर्जी से बात की और कहा कि अगर ऐसा है तो बताइएगा, अभिषेक बनर्जी को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने भी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की। खड़गे ने कहा कि एक बड़े विपक्षी नेता को पूरी पुलिस सुरक्षा न दे बीजेपी की बदले की राजनीति को दिखाता है। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार को सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसे हमले रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। राजनीतिक मतभेद हिंसा का कारण नहीं बन सकते। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया, भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा कुछ नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, घोर निंदनीय।
खैर, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर उसकी न सिर्फ निंदा होगी बल्कि उसकी राजनीति भी होगी। सवाल तो बंगाल की कानून व्यवस्था का है, जिस पर चढ़ाई करके बीजेपी सत्ता में आई है। अब अगर उसी बंगाल में बीजेपी सरकार में भी हिंसा वाली राजनीति होगी तो फिर सवाल तो उठेंगे ही, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।